मीटिंग हुई थी, ऑथराइज सिग्नेचरी बदले गए थे। हम्म, विनय भाटिया अच्छा। और उनको हटा के राजीव जी को लाए थे, मंगला जी को लाए थे, और मैं था, सुषमा मेरी दीदी। तो हम जब बैंक गए थे, केवाईसी मांगा था बैंक ने। ओके। हम जब केवाईसी के लिए वहां गए तो उन्होंने सारे पेपर लेने के बाद भी कहा, जी अभी एनजीओ दर्पण में आप वो करोगे रजिस्टर। एनजीओ दर्पण में रजिस्टर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब बहुत चीजें बदल गई हैं गवर्नमेंट की। एनजीओ दर्पण में भी हम प्राइवेटली किसी को कह के हमने करवाया था, 1.5-2 हजार दे के। उसके बाद उससे आगे फिर बैंक में गए तो बैंक वालों ने एड्रेस का क्वेश्चन उठा दिया। वो हर एक के साथ उठाते हैं आजकल। वो क्या करते हैं, जानबूझ के एक लेटर भेजते हैं, कोई ना कोई पेपर, और वो लौट के जब वापस आ जाता है ना, वहां कोई नहीं है, तो वो कहते हैं, जी ये आपका इस एड्रेस पे कोई नहीं है, तो ऑफिस नहीं है। ऑब्जेक्शन। हम्म। ऐसे ही हमारी ब्रांच ने भी भेजा होगा विनय के घर में। विनय के घर में ताला था, क्योंकि विनय वो बेच चुका हो मकान। अब विनय रहता है गोल्फ कोर्स में। तो वो वहां से लौट के आ गया, तो वहां के मैनेजर जो लेडी थी, उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिया और वो अटक गया। अब अटक गया तो मंगला जी से डिस्कशन हुआ, सबसे डिस्कशन हुआ, राजीव से जो टच में थे। तो मंगला जी कहने लगे कि मेरी ना कीर्तन मंडली में एक बंदा आता है, बैंक मैनेजर है एक्सिस बैंक का, मैं उनसे बात करता हूँ, वो कुछ मदद कर देंगे। और थैंक्स टू मंगला जी मदद मिल गई। हमारा केवाईसी भी हो गया, हमारे सिग्नेचरी भी चेंज हो गए। लेकिन उन्होंने एक बात लगा दी कि आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा। हमने कहा चलो, जब बदलने की बात आएगी आएगी, अभी तो करवा लो केवाईसी। करवा लिया। तो हुआ क्या कि हम मस्त थे। आज से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले मंगला जी को फोन आ गया कि भैया तुम एड्रेस करा रहे थे, क्या हुआ? वहां से पेरेंट ब्रांच ने कुछ प्रॉब्लम करी है, ये बंद हो सकता है दोबारा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंगला जी ने मेरे से बात कही। मैंने मंगला जी को समझाया, उसको बोलो कि मैं बाहर गया हुआ हूँ, आउट ऑफ स्टेशन, मैं आऊंगा तो आके कुछ कर दूंगा। वो टाल दिया उसको। नाउ ही इज केप्ट ऑन वेटिंग। अब इन बिटवीन मेरे दिमाग में आया कि हर 2 साल बाद ये पंगा फंसेगा। फिर मैंने एड्रेस भी ढूंढा, जिससे पूछूं, कोई कहे मेरा मकान नहीं है, किराए पे हूं, कोई कहे जी मेरे पापा का मकान है, कोई कहे किसका मकान है। मुश्किल से एक पूजा चोपड़ा का मिला केस, जिनकी दुकान है वहां पश्चिम विहार में, अंकित चोपड़ा के ऑफिस है उसमें। वो मैंने दिया और वकील को कहा ये एड्रेस चल जाएगा। तो वो साउथ और पता नहीं वेस्ट दिल्ली का कोई चक्कर आया, फिर भी वो कहता मैं कुछ करा दूंगा। लेकिन सब्जेक्टेड टू कंडीशन, वहां बोर्ड लगा होना चाहिए, वहां टेबल पे कुछ तख्ती होनी चाहिए कि भी ये एसोसिएशन है। तो भैया हम वहां कोई बैठते थोड़ी हैं जो ये कुछ होगा। तो मेरे दिमाग में आया, ये तो हर बार 2 साल बाद तलवार टंगी रहेगी केवाईसी की और उसकी। फिर डिस्कशन में हम 2-3-4 लोगों ने डिस्कशन किया, तो हमने कहा जब ऑथराइज सिग्नेचरी भी हम 3 ही बनाते हैं, जिसमें 2 ने साइन करने होते हैं, तो हम क्यों ना ज्वाइंट अकाउंट ही खुलवा दें। विश्वास कहीं तो करना पड़ेगा ना, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दो। 2 आदमियों के साइन से निकलेगा, एक से निकलेगा ही नहीं। तो यही हमारे दिमाग में आया। तो अब हम सोच रहे हैं कि वहां से 4-5 चेक फाइलों में थोड़ा थोड़ा करके, कभी 65,000, कभी 1,35, इस तरह कुछ गोल टेढ़ी मेढ़ी रकम करके, हम 4.5 लाख अपना पूरा जितना है ना, उसमें से 10-20 हजार छोड़ के बाकी खींच ले इधर को। वो जो 10-20 हजार रह जाएगा ना, फिर हम अकाउंट क्लोजर का डाल देंगे, अपना रेजोल्यूशन देके कि भाई हमारे को इसका कैश दे दिया जाए फलाने राजीव कोहली के नाम पे या उसके नाम पे, तो वो कर लेंगे। और हम अपना ज्वाइंट अकाउंट जो है चला दें, जो पीयूष विक्टिम एसोसिएशन के साथ लिंक्ड हो, जिसमें नाम ना हो पीयूष विक्टिम एसोसिएशन का, तो वो चलता रहे। तो आज इसी चीज को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको इनवाइट किया था कि आप इसमें एग्री करते हो तो मैं कल से पैसे निकलवाने शुरू कर दूंगा। राजीव को बुलाना पड़ेगा मेरे को, वो 2-3 साइन करके देगा, बारी बारी करके निकलवाएंगे। इकट्ठे नहीं निकलवाऊंगा 4 लाख, वो फिर डाउटफुल हो जाता है। वो आप भी समझदार हो, 2 लाख की रकम से ऊपर निकालना ही मुश्किल होता है। तो कभी सवा निकाल लिया, 3-4 दिन बाद 1.5 निकाल लिया, जी वकील की फीस थी, उसकी फीस थी। वो निकाल के वो एंट्री जो है, हमारे लिए, बैंकों के लिए तो एंट्री है, हमारे लिए ये है कि हम वो कैश इधर को कर देंगे अकाउंट में।
अब आप बताओ क्या चाहते हो हाउस में। किसी को सबको एग्रीड है तो बॉक्स के अंदर लिख दो कि हम सब एग्रीड हैं, ओके आई एम एग्रीड। और राजीव जी इस चीज के लिए कंसेंट है उसमें, सत्यमेव जयते में भी ले लेंगे जहां तक मैं एग्रीड एग्रीड समझता हूँ। एग्रीड। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बेसिकली लिख सकता है, बोल सकते हैं मतलब सर, हाथ बोल भी खड़ा कर सकते हैं। सकता है। हाँ जी। हरिओम। अच्छा जी, एग्री हैं हम लोग। और उस देखिए, पहले भी तो आप लोग ही वो होना साइन करने वाले। करता हाँ तो जब तो पहले से तो अभी कोई पहले से फर्क तो नहीं है। ईमानदारी बरती है तो आप यकीन करो कि ये पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। नहीं ये तो जब प्रोजेक्ट प, प, बनेगा तो प, पार्टी खाएंगे बाद में। बामरी साहब, पहली हम्म। और अभी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आया। पहले वही कंपनी का वो था अपना अपना अकाउंट। अब पर्सनल लेवल पे है। चीज तो सेम ही है ना जी। ये तो सेम है। फर्क, हाँ। तभी तो आप 3 में से 2 साइन कर ही रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये, हाँ, तो आवाज कट रही है पापा जी हमको थोड़ी, ऑलरेडी जल्दी जल्दी विश्वास कर रहे हो ना। है। वॉक थिंग्स कर है रहे थे। नॉट, थिंग्स आर सेम। के अभी हम उसे, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब ठीक है जी। हाँ अब ठीक है सर। हेलो। हाँ, तो हाँ जी, तो हाँ अब आवाज सिचुएशन सेम ही है। हम्म। तो लेट्स डू इट। मेरा ओके है जी। थैंक यू सर। कल से मैं ना ये राजीव को बोलता हूँ, राजीव जो है मेरे पास एक चक्कर लगा लेगा क्योंकि साइन चाहिए ना मेरे को इसके। नहीं, आपको अकाउंट भी तो खोलना है कि नहीं? अकाउंट भी खोलना है, साथ में साइन भी हाँ चाहिए निकालने के पैसे, वो तो करे ना। पहले हाँ पैसे हाँ। निकाले जो जमा कराने हैं वहां। हम्म। कैश ही निकालेंगे ना अब। नहीं तो वहाँ पे, हाँ, जो भी सिस्टम है आप बात कर लो, जो हम्म। नियर बाय बैंक हो और जिसमें इजी हो। हाँ वही करना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ अपना मंगला जी, आके घर पे आके अकाउंट खोल। हम्म। मंगला जी आप क्या कहते हो? आप बीच में इन्वॉल्व थे वहां, वहां कोई बात तो नहीं आएगी? मंगला जी माइक खोलो। भाई आवाज मंगला नहीं ने आ बड़ी मुश्किल से केवाईसी कराया है, इससे भी तो पूछ लें। आवाज नहीं जा रही। हाँ आओ जी। बोलो मंगला जी। नहीं हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारा। सर, उस अकाउंट में जितना भी है उसमें 10-12 छोड़कर बाकी अमाउंट निकाल सकते हो। हम्म। वो अगली बारी उसका दोबारा कॉल आने से पहले पहले मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पैसा अपना खींच चुके हूँ। हाँ जी। फिर वही 10,000 रह गया हो, फिर हम भले क्लोज भी करा सकते हैं। क्यों? हाँ जी। पहले अकाउंट खोल लो बस। ओके। हाँ। हम्म। तो यही एक मुद्दा था सर मेन। बाकी जी। और कोई मुद्दा किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हेलो सर, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर। ये मैं कह रहा हूँ बैंक जो कोई अकाउंट पे इसे चेक से ट्रांसफर नहीं हो सकता सर? हाँ बैंक वाले वही। दिक्कत तो नहीं करेंगे? मतलब बैंक वाले मतलब। नहीं नहीं, वो हम कैश निकाल लेंगे ना कि हमने भेजा उसको, वकील को दिया आपने बाय अच्छा नेम। अच्छा जैसे आप संजय कुमार भामरी के नाम चेक काट दो, मेरे को अच्छा वकालत से दिए हैं, मेरे को उसके लिए दिए हैं, सर्विसेज के लिए। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। सर क्योंकि हाँ तो मेरे जनरली को बियरर चेक दे दिया आपने, मान लो 65,000 का एक बियरर दे दिया, कभी 1.25 लाख का दे दिया बियरर, तो हम्म। वो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सर नहीं, जैसे मैं सपोज मैं करूँ ये दूसरे जो जॉइंट अकाउंट्स के नाम से, अगर एसोसिएशन का चेक वो जॉइंट अकाउंट के नाम से ट्रांसफर दे रहे हैं, तो इसमें कोई बैंक वाले ऑब्जेक्शन करेंगे? मतलब मैं ये मेरा ही नहीं जानना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि बैंक वाले की कहीं क्या पता निगाह में ना हो तो पूरा अमाउंट एकदम से ना निकालें। 4 लाख समथिंग होगा तो वो गड़बड़ होगा। हम सोच रहे हैं कि 2-3 चेक में हम निकाल के उधर डाल दें। मामी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोगों को भी जो जॉइंट अकाउंट खुलेगा उनको भी दिक्कत ना हो। हालांकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे ये होंगे कि वो कैश कहाँ से आया, कैश तो वहां से विड्रॉ होके वहां जमा हो गया ये, और सारे मेंबर्स की अप्रूवल है। ठीक है, ऐसे तो दिक्कत कोई नहीं है। अगर सपोज अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाए तो और अच्छा है। वो नहीं है कर तो लेंगे। आप। पहले हाँ अकाउंट खुलवा लेते हैं 10,000 का, वो कर लेंगे छोटे छोटे चेक से ना। हेलो, हाँ हाँ एक हाँ, अस्सी ठीक है। हजार का, 1 लाख का चेक से ट्रांसफर कर देंगे।
वो सर- सर वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप देखो, आपके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, अब सपोज जॉइंट अकाउंट में कैसे आया है, वो किससे आया, वो भी कर सकते हैं सर, वो वो भी सबसे कर बढ़िया सकते हैं। वो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि देखो ये भी ठीक रहेगा बिल्कुल। 50,000 से ऊपर। मेन चीज क्या है सर, मेन चीज ये है कि मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है, ताकि वो पीयूष विक्टिम एसोसिएशन का कभी भी क्लोज हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सर, वो अब मैं ये सजेस्ट ये करूंगा, 1,80,90,000 85,000 इस तरह से 4-5 चेक ट्रांसफर के देना है, और कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। वही कर देंगे सर। सर है भाभी ना? सर, अब वो कैसे आप विड्रॉ करोगे और फिर दूसरी जमा कराओगे, उसमें ज्यादा मेहनत है, बजाय एक ट्रांसफर का एक अकाउंट नया खुलवा के और वहां ट्रांसफर का चेक जमा हो जाएगा, कोई नहीं वो रोकता ठीक सर। है, हाँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सर भाभी मच सर, मच इजी। सर एक चीज और डिस्कस कर लो। हेलो, हाँ, जॉइंट अकाउंट कितने लोगों के नाम पे खोलना है और किन किन के नाम पे खोलना है, वो डिस्कस कर वो लो। तो जो हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी थे उन्हीं के नाम से खोल लो। अगर मंगला हाँ, को आ सकता है तो बहुत अच्छा, अगर दिक्कत है तो फिर बताओ, कोई और ढूंढे। हाँ, मंगला जी, एक बार अकाउंट खोलने के लिए तो आना पड़ेगा ना फिर। अकाउंट खोलने के लिए तो आना पड़ेगा एक बार। हाँ कोई नहीं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एंड सेकंड थिंग, जो जिनके नाम पे अकाउंट खोल रहे हैं ना, उनके नाम पे चेक लेके वो इसी चेक से अकाउंट खुल सकता है कि नहीं, ये पता कर लो। वो किस बैंक में खोलना चाहते हैं ना, वहां से फिर पता कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, मैं समझा नहीं क्या मतलब, चेक क्या कह रहे थे आप? जो पीयूष से हम लोग जो चेक काटेंगे ना, एक हमारे हम्म। जो उसमें अकाउंट से, वही चेक से हम नया अकाउंट खोल देंगे। जैसे आपके नाम का चेक है 65,000 का, तो वो हम उस हाँ, बैंक को देके उस 65,000 का एक अकाउंट खुलवा लेंगे, जॉइंट अकाउंट। हम्म। वो भी हो सकता है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। नहीं, अभी मेरे पास 10,000 के करीब कैश पड़ा चलो है। ठीक है, फिर उससे कैश अकाउंट और कैश हो जाएगा, 10,000 वो कैश को आप दो दे के अकाउंट खुलवा लो। ठीक है। कैश से कराओ उसके जी। बाद हम आगे ट्रांसफर कर लेंगे। सर वो इजी है, कैसे बैंक अकाउंट खुलवाना इजी है, कैसे बैंक अकाउंट खुलवाना इजी है। और अगर वो सपोज अगर वो चेक लेके जाएंगे, भाई ये चेक वहाँ एसोसिएशन का है, क्यों है, कैसे है, वो बैंक वाले हाँ ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, भाई ये अकाउंट क्यों नया खुलवा रहे हो। ठीक है। आप बिल्कुल अपने सही बात है, जॉइंट, सही बात है। हाँ जॉइंट अकाउंट अपने 2 बंदे जाके वो नया बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और बाकी हम अपने खुलने के बाद 2-3 अपने टाइम इंटरवल से अपने चेक ट्रांसफर करते रहेंगे, और सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप, सर। मेरे पास कैश पड़ा है ना 10,000, पहले शुरुआत उससे करवा लो। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। मेरे पास ना अभी पिछला मैंने जो निकाला था ना, उसमें 10,000 बचा पड़ा है। ठीक है सर, ठीक है सर। वो तो मेरे करो डब्बे करो में फाइनल पड़ा है, करो। निकाल के दे दूंगा, वहां जमा करा देंगे, हमारा अकाउंट खुल जाएगा। खुलने के बिल्कुल बाद फिर हम पैसे ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ बाकी। क्यों? ठीक है सर, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके। अकाउंट खुला लो पहले। हाँ हाँ, ठीक है सर। पुष्पेंद्र जी ठीक है ना गल? मैडम चली गई शायद। नहीं है आईफोन? आईफोन 2 है सर। सर पुष्पेंद्र का आईफोन। अच्छा। बाबरी सर, हाँ जी। हाँ, हाँ मैडम। आप ठीक बोल रहे हो, पर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ। ये मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाई थी, ओके, उस हम्म। वक्त उस एसोसिएशन बनाने के लिए ये एक क्राइटेरिया था कि हम लोगों का उस एसोसिएशन के नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कि ये एसोसिएशन चल कैसे रही है, क्योंकि कॉस्ट मतलब जो एक्सपेंस उसको बियर करने के लिए। हम्म। जब अभी हम्म। ये अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, तो उस केस में जो हमारी एसोसिएशन है बनी हुई, वो अनऑथराइज नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, वो एसोसिएशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। आपके एसोसिएशन पे ही ये जो आज आप बात कर रहे हो मीटिंग पे, इसी का अप्रूवल होगा कि भी हमने एसोसिएशन के नाम से हटा के अब ज्वाइंटली जो ऑथराइज सिग्नेटरी जो हमने अप्रूव किए थे उनके नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? उसमें एक ए- क्लॉज और था कि एसोसिएशन को रन करने के लिए मिनिमम एक कॉस्ट बियर करते थे एनुअली, हम्म। ओके। वो अब आपने 50 रुपए पर महीना, 50 हाँ रुपए पर बिल्कुल, महीना। बिल्कुल सही, जो हमारा कोई अराउंड 600 आता था ईयरली, हाँ एनुअल, जी। हाँ जी। ओके। जब आप वो ये 2 साल अकाउंट से नहीं बंद लिया कर हमने, दोगे, 2 साल जब से नहीं ये, लिया हमने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, वो तो एक मालूम है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये आप अकाउंट बंद कर दोगे, तो एसोसिएशन वाला जो 1 ईयर वाला है वो रिन्यूअल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से तो नहीं, बंद हो वो जाएगा, हम तो अभी आप लेना नहीं एसोसिएशन बंद चाहते, करो। अभी हम लेना नहीं चाहते, ओके। क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट पड़ा है। हम कोई बड़ा कोर्ट केस लड़ने नहीं जा रहे, हम काम का लोगों पे लोड क्यों डालें?
तो आप समझ रहे उसमें हो? कुछ एसोसिएशन का कोई मिनिमम होता है कि इतने साल तक एसोसिएशन रजिस्टर होगी तो वो रहेगी बिना अगर आप उसका अकाउंट कोई क्लोज भी करते हो तो? पॉइंट तो है। मैडम एसोसिएशन का ये तो भट्ट भी बता देगा। भट्ट बता क्या बोल रहा है। नहीं, बात तो पॉइंट तो है वैसे। एसोसिएशन तो एक स्टैंड एसोसिएशन करती का रहनी चाहिए। आपकी एसोसिएशन का रूलिंग था ना जो, हम्म, वो रूलिंग आगे ही आपकी टूट चुकी है, वो पूरी नहीं चल पाई। आज सॉरी टू से मैं आपको कहना चाहता हूँ, एसोसिएशन जब रजिस्टर हो जाती है, आपके हर बार के एजेंडे सब कुछ वो एसोसिएशन के वो तहसील में जमा होते हैं जाके। हम्म हम मिनट्स लोगों ऑफ ने मीटिंग। जितने एजेंडे अप्रूव किए हैं, हमारे पास कोई बंदा नहीं था, या मैं भी ये कह लो निकम्मा था, हम वहां जमा नहीं करा पाए जाके। वहां फाइल बनी होती है, हाँ, मिनट्स ओके ऑफ मीटिंग देने पड़ते हैं। वहां देने पड़ते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो इतनी भी वोटिंग करते हो, उनका वोटिंग का ऑफिसर भी आता है। हम्म, हमने कुछ किया तो है नहीं, ये तो पेपर पे ही रहेगी हमारी एसोसिएशन। हम्म, तो उस चीज को आप छोड़ दो, जो वो है ना, क्या कहते हैं, कानून के हिसाब से एसोसिएशन को। अब तो ये देखना है कि हमारे ग्रुप की पैसा बचा रहे। जब हमारे को मिल जाए तो हम वो पैसा जो है, बाकी अगर बचेगा तो बांट दो सबको, तो अब इस या ग्रुप बांट को हम क्या नाम पार्टी देंगे? कर दो। हाँ जी। नाम देने की कोई जरूरत नहीं, विक्टिम एसोसिएशन में चल रही है, चलने दो। चलो, पीयूष लेट्स होप। पीयूष विक्टिम एसोसिएशन चल रही है, वो चलने दो, ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब से एसोसिएशन। आए हैं ना मोदी जी, हेलो, जब से आए हैं मोदी जी और आधार कार्ड का यूज हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तब से नॉर्म्स बड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं मैडम। सर और मोदी ऐसे एनजीओस के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा वो टाइट किया है ग्रिप। ज्यादा टाइट कर दिया उन्होंने। नहीं, पर इट वाज रिक्वायर्ड आल्सो सर, ठीक है। लेकिन यार हमारे जैसे गरीब एनजीओ, जो एनजीओ कहते हैं, एनजीओ तो नहीं है ये, सर वी आर गरीब। एक्चुअली नॉट एनजीओ, वी आर सम हाँ, एसोसिएशन। वो तो यही एनजीओ के दायरे में ला रहे हैं ना इसको भी। हमारे पास कहीं से खैरात का पैसा नहीं आ रहा ना, हमारे अपना कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी एक सोसाइटी है, हमारी एक। हाँ, लेकिन वो इसको भी आजकल एनजीओ में वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर। वो सोसाइटी है, कोई बात नहीं, कहते हैं एनजीओ में रजिस्टर करो। हम्म। तो ये है। चलो, तो होप मैडम फॉर द बेस्ट। पुष्पेंद्र, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बढ़ाओ हमारा बढ़ाओ आगे। पैसा सेफ है। पैसा आप ये मान के चलो, जो भी 2 आदमी अकाउंट होल्डर है वो जिम्मेवार रहेंगे, सेफ रहेगा, वो सर आप चिंता मत करो। तीन को बाबन कवर। सर, मेरे को पैसे की कोई चिंता नहीं है। वो तो और आपको मेरे पास ये एसोसिएशन हमारी क्वेश्चन था। बनी हुई है, और हाँ जी। एसोसिएशन हमारी बनी हुई है। हम्म आप देखो ना, ईओडब्ल्यू में भी हमने एसोसिएशन बना के चले थे। हम्म ईओडब्ल्यू में भी उन्होंने नाम से लिया, हम्म मंगला एंड अदर्स। हम्म सब जगह एसोसिएशन से कंप्लेंट नहीं ले रहे वो आजकल। हम्म मंगला के साथ हम लोगों ने अपनी डाला, सबने, तो कंप्लेंट हुई थी। कोई एसोसिएशन के नाम से थोड़ी कंप्लेंट हुई थी ईओडब्ल्यू में। ओके। ऐसे कोर्ट में जाओ, वहां गए थे जहां आपका ये अनुपम श्रीवास्तव, उसने भी जो गया था वहां, तो वो एसोसिएशन से थोड़ी गया था, उसने भी सब आदमियों की वो लिए थे एफिडेविट। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो हो जब सकता है। सब जगह अकेले इंडिविजुअल मांगते हैं, तो फिर हम हमें खाम खामे अपने पैसे फंसाए बैठे हैं एसोसिएशन के नाम से, फायदा क्या? क्यों? गो हेड, गो हेड। ठीक है सर, हो गया फैसला। ठीक है बाबरी सर। थैंक यू। हाँ? बाकी ओके सर। अभी तो इको विलेज में टाइम लगेगा थोड़ा, झगड़ा बढ़ रहा है। और अभी मैं मंगला से भी बात कर रहा था, मैं इसको एक और दे रहा हूँ सेकंड लिख के, ये वहां जमा कराएगा ईओडब्ल्यू में, जो रजिस्ट्री कराई है ना इसने। फिर मैं पीआरए से बात हुई है, वही खर्चा करेगा। उसके थ्रू हम कुछ लोगों से कंप्लेंट डालना चाह रहे हैं कोर्ट में कि ईओडब्ल्यू एक्शन क्यों नहीं ले रहा। ये सब मैं करवा रहा हूँ, पीछे लगा हुआ हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो बंदा आ रहा है इंटरेस्टेड पार्टी, उसके जेब से पैसा निकलवाना भी कोई खेल नहीं है, कहना पड़ता है उसको। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो सारा चल रहा है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चीज ये है, जल्दी सबको बता करते दूं, करते भी तो बहुत हो गया सर। नहीं सब एक बात समझ लो ध्यान से। अभी ये कंप्लेंट भी डालने में भी 3 महीने लगे हैं, क्योंकि लीगल चीजें ऐसी होती हैं। उसने वकील ने क्वेश्चन किया कि सफायर और पीयूष ग्रुप में क्या लिंक है, ये कैसे एस्टेब्लिश करोगे? पीयूष इको विलेज सफायर की वो उस जमीन पे था, आप कैसे एस्टेब्लिश करते हो? मेरा वीडियो तो नहीं करता ना, मुझे दादा।
वो एमओयू होता है इनके बीच में, और एमओयू कहीं मिला नहीं कोर्ट, कहीं भी इनको ऑफिस में, कहीं भी जहां रिकॉर्डों में। अब वो साबित कैसे करो जी, ये उसका वकील ने तो कह दिया। अब पीआरए बेचारा रिकॉर्ड ढूंढ रहा है, सब कुछ ढूंढ रहा है। जब उससे मेरी डिस्कशन हुई तो मैंने कहा तू ऐसा कर, सफायर की बैलेंस शीट निकाल, उसमें देख कहाँ का खर्चा हुआ है। वहां बैलेंस शीट में देखा गया एमओयू पे खर्चा हुआ है विद पीयूष कॉलोनाइजर के साथ, और वो सारा लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा अब तुम कोर्ट में यही सस्पिशन डालो कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट मिल नहीं पा रहा, अवेलेबल नहीं है बैलेंस शीट में, जबकि हमारा खर्चा इसमें शो कर रहा है। माइनर से माइनर हमारे को सबूत इकट्ठे करके तब जाके अब एप्लीकेशन बनी है। ओके, उसमें हमें एक वीडियो भी देना पड़ा है, वीडियो का प्रिंट निकाल के, कि 1993 में क्या स्टेटस था वहां का, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है ना। तो अब सीनियर लॉयर लड़ रहा है जो 6.5 से 7 लाख रुपए पर डेट पे लेता है, वो लड़ रहा है वहां, नागेश, पी नागेश, उसका देखना आप उसमें भी, गूगल में भी, बहुत बढ़िया है वो। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन हो जाएगा हल, क्योंकि उसमें ठीक है सर, फिर क्लोज करते हैं सॉरी मीटिंग। फाइनेंशियल जो हुआ है ना ट्रांजैक्शन, उस पर भी सबूत है कि कोई आदमी 4 करोड़ का प्लॉट लेके उसका लैंड यूज चेंज करके 1 करोड़ 41 लाख में बेच रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये अपने आप में साबित होता है कि अमित गोयल ने गड़बड़ की है। तो काफी चीजें जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि मिलकर रहेगा। यू डोंट वरी, कोशिश पूरी लगे हुए हैं। चलो, आज का मेन मुद्दा यही था, बैंक वाला, वो आप लोगों ने कर दिया, थैंक यू। अब कल राजीव मेरे साथ बात कर लेना, जैसे भी करना होगा हम करेंगे, ठीक है सर। ठीक है? कंसेंट के लिए आज डाल देना। चलो ठीक है सर, Okay. ओके देन, वी विल सी। थैंक्स ओके जी, फॉर थैंक यू। हाँ